ओके, तो मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग 1 मई 2026 को रिलीज होने वाला है द लेजेंडरी एक्टर RDJ स्टारर एवेंजर्स डूम्सडे एंड 7 मई 2027 को रिलीज होने जा रहा है अगेन RDJ स्टारर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। पर इन 2 सालों में इन दोनों मूवीज के अलावा मार्वल के बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या? अपकमिंग डिज्नी प्लस शोज भी तो है ना, वो कहां फिट होने वाले हैं? सीक्रेट वॉर्स में इनकर्जन्स की बात हो रहा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डेफिनेटली इस लिस्ट के अंदर होगा। देन स्पाइडरमैन 4 जैसे मूवीज कहां फिट होने वाला है? इस साल कॉमिक कॉन के हॉलेज पैनल में तो हमारे केविन फाइगी भाई साहब बिना कुछ अनाउंस किए RDJ का भौकाल मचा के निकल गए। तो अपकमिंग 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में जो डिज्नी का D23 इवेंट होने वाला है, वहां पर मार्वल स्टूडियोज अपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर सकते हैं? क्या लगता है इन दोनों एवेंजर्स मूवीज को घेर कर मार्वल स्टूडियोज अपने स्लेट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे? तो आ जाओ देख लेते हैं। मैंने काफी रिसर्च करके ये लिस्ट रेडी किया है, चिंता मत करो। एग्जैक्ट कॉमिक कॉन की तरह मैं इस वीडियो के अंदर मार्वल स्टूडियोज के अपकमिंग प्रोजेक्ट को एग्जैक्ट टाइमलाइन वाइज सेम टू सेम प्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लेट को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डेडपूल और वुल्वरीन के साथ, जो कि 26 जुलाई को रिलीज हो चुका है और बहुत जल्द बिलियन कमाने वाला है। खैर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं 18 सितंबर जिस दिन रिलीज होने वाला है अगाथा ऑल अलोंग। इस सीरीज से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझे पर्सनली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। जैसे हॉकाई सीरीज का स्पिन ऑफ एको था जो माया लोपेज के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, एग्जैक्ट वांडाविजन सीरीज का ये स्पिन ऑफ अगाथा ऑल अलोंग है जो अगाथा के ऊपर बेस होने वाला है। देन इस स्लेट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़े तो 14 फरवरी 2026 रिलीज होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो एग्जैक्ट विंटर सोल्जर के टोन को फॉलो करेगा। ये पिक्चर हमारे फैल्कन भाई साहब यानी सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के तौर पे एस्टेब्लिश करेगा। देन इटर्नल्स के टियामट से निकला हुआ एडमांटियम मेटल को लेकर यूएस और जापान के बीच में एक पॉलिटिकल वॉर होगा और इस मूवी में विलेन के तौर पे बवाल मचाएगा लीडर और रेड हल्क। खैर बाकी आपको पता है भाई स्लेट काफी लंबा होने वाला है, हमें एक एक मूवी के बारे में डिस्कशन काफी कॉम्पैक्ट वे में करना होगा। देन इसके बाद रिलीज होने वाला है मार्च 2025 को डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जहां अगेन हमारे ओजी चार्ली कॉक्स के साथ ओजी किंगपिन, ओजी पनिसर एंड ओजी डेयरडेविल के सभी कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं इंक्लूडिंग फॉगी नेल्सन एंड कैरन पेज। देखो भाई मैंने जितना सुना है कि कभी एक टाइम में द मास्टरपीस वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड के बाद ये डेयरडेविल शो नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो हुआ करता था और IMDb के अंदर वेब सीरीज वर्ल्ड में ये डेयरडेविल अभी भी टॉप 10 पे स्टैंड आउट करता है। तो भाई मैं इतना तो कह सकता हूं कि अपकमिंग मार्वल की स्लेट के अंदर जितने भी वेब सीरीज रिलीज होने वाले हैं उन सब में से ये डेयरडेविल बेस्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं क्वांटम मेनिया से स्टार्ट होने वाला इस फेज 5 की आखिरी मूवी थंडरबोल्ट्स की तरफ, जो रिलीज होने वाला है अगले साल 2 मई 2025 को। काफी लंबा कास्ट है, मैं नहीं बता रहा, पर आप फोटो देखकर समझ सकते हो। और इस मूवी के बारे में आप एक बात जानकर रखो कि ये MCU का एक सुसाइड स्क्वाड है, जहां हमारे एवेंजर्स के सभी इविल सुपर हीरोज को एक अच्छे मिशन के तौर पे भेजा जाता है, जहां इन सुपर हीरोज को सुधारने की कोशिश किया जाएगा। ओके, तो इस स्लेट को कंटिन्यू करते हुए अब हम फेज 6 पे एंटर करते हैं, एक बेहतरीन मार्वल की क्लासिक मूवी के साथ जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाला है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। देखो भाई मैं आपको बता दूं एवेंजर्स के अलावा कोई दूसरी मूवी एवेंजर्स लेवल के स्केल को सेट कर सकता है तो वो वन एंड ओनली फैंटास्टिक फोर है, क्योंकि यहाँ विलेन्स के तौर पे गैलेक्टर, सिल्वर सर्फर, डॉक्टर डूम जैसे इन्वॉल्व है। रेट्रो फ्यूचर में बेस होने वाला इस मूवी के स्टार कास्ट में पेट्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स, वेनेसा कर्वी एज सू स्टॉर्म, और क्या चाहिए, मजा आने वाला है अगले साल। अगर RDJ एज डॉक्टर डूम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको ना दिखा तो मैं खुद अपने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। खैर मजाक को साइड में रख के हम स्लेट को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, रिसेंटली मार्वल के स्ट्रेटेजी वाइज हमें देखने को मिल रहा है कि वो साल में 3 मूवीज और एटलीस्ट 2 डिज्नी प्लस शोज तो लाएंगे। बाकी मैं मार्वल के एनिमेशन वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं कवर कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग एक ही प्रोजेक्ट है जो 2025 में तो रिलीज हो जानी चाहिए, रिडी विलियम्स की आयरन हार्ट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इस सीरीज के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। ओके, तो टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं 7 नवंबर 2025 की तरफ। एग्जैक्ट इसी डेट पर एक पिक्चर काफी सालों से पेंडिंग होता आ रहा है। हाँ जी मेरे भाई, मैं मार्शल अली स्टारर ब्लेड की बात कर रहा हूँ। आप एक बार सोच कर देखो, ये ब्लेड
ब्लेड मूवी मार्वल की पहली आर रेटेड मूवी होने वाला था और इस मूवी को आज से 5 साल पहले 2019 की कॉमिक कॉन में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था। और दूसरी तरफ डेडपूल 2 जैसे मूवीज जो 2022 में अनाउंस होके 24 में रिलीज होके बिलियन कमाने जा रहा है। और अभी भी सुनने को मिल रहा है कि ब्लेड मूवी की राइटिंग पे काम चल रहा है, ब्लेड मूवी का डायरेक्टर अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी ब्लेड का हिंट मिल चुका था। इसे आप ऐसे सोच सकते हो कि किसी भी चीज को आप सेटअप कर रहे हो, काफी टाइम से उसे बिल्ड कर रहे हो, मगर आपसे वो चीज प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। एग्जैक्ट मार्वल को यही प्रॉब्लम हो रहा है ब्लेड के साथ। लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिज्नी D23 एक्सपो में हमारे केविन फाइगी भाई साहब इस ब्लेड मूवी के बारे में क्या जिक्र भी करते हैं या नहीं। ओके, तो ये तो था मार्वल की 2025 तक कंप्लीट स्लेट। और आपको नहीं पता तो इस स्लेट को मार्वल ने काफी टाइम पहले ही अनाउंस करके रखा था। अब इस वीडियो में इसके आगे मैं जो टाइमलाइन वाइज प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल लिस्ट है, पर मूवीज का रिलीज डेट मॉडल वालों का है। 13 फरवरी 2026 रिलीज हो सकता है टॉम हॉलैंड स्टारर स्पाइडरमैन 4, या फिर उसी एग्जैक्ट सेम डेट पर रिलीज होने का चांस है सिमू स्टारर शैंग-ची रैकेज ऑफ टाइम। देखो भाई, आपको नहीं पता तो इन दोनों मूवीज का प्रोडक्शन मॉडल वालों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है। जहां एक तरफ स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मूवी होने वाला है, वहां दूसरी तरफ शैंग-ची का 10 रिंग्स मल्टीवर्स सागा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि D23 में मार्वल कौन सा मूवी अनाउंस करता है 13 फरवरी 2026 पर। मगर स्लेट को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना तो कंफर्म कर सकता हूं कि मार्च 2026 में मून नाइट सीजन 2 डेफिनेटली आएगा, क्योंकि भाई बहुत जल्द MCU के अंदर मिडनाइट सन्स इंट्रोड्यूस होने वाला है, जहां मून नाइट और ब्लेड का सबसे मेजर रोल है। सो ऑस्कर आइजैक बहुत जल्द लौट रहे हैं, तैयार हो जा। देन इसके बाद डायरेक्टली 1 मई 2026 को आएगा एवेंजर्स डूम्सडे, और एग्जैक्ट इसी मूवी के अंदर हमें RDJ एज डॉक्टर डूम का भौकाल देखने को मिलेगा। और आपको नहीं पता तो केविन फाइगी ने खुद ही स्टेटमेंट दिया था कि एवेंजर्स 5 के अंदर 50 से ज्यादा MCU कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं। ये एक प्रॉपर मल्टीवर्सनल मूवी होगा, एग्जैक्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर टाइप, जहां डेफिनेटली पता चल रहा है कि रूसो ब्रदर्स की स्ट्रेटेजी वाइज इस मूवी के अंदर भी इन्फिनिटी वॉर की तरह एवेंजर्स का टीम हार जाएगा डॉक्टर डूम से। क्योंकि समझ ही रहे हो ना, सीक्रेट वॉर्स लाके मार्वल को 3 बिलियन भी तो कमाना है। खैर, ज्यादा एक्साइटेड ना होकर टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। स्लेट को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, एवेंजर्स डूम्सडे के बाद एक टीवी सीरीज आएगा जिसका नाम होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। देखो भाई, मैं यहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ अब जान लो। पहले पिछले साल कॉमिक कॉन में हमें बताया गया था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में हमें 18 एपिसोड्स देखने को मिलेगा, पर बाद में मेकर्स ने सोचा कि इतना जल्दबाजी क्यों, 2 सीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक आएगा 2025 में, एक आएगा 26 में। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डेयरडेविल यानी चार्ली कॉक्स भाई साहब ने खुद बताया कि हम लोग डेयरडेविल सीजन 2 का फिल्मिंग इसी साल स्टार्ट कर देंगे। सो डेफिनेटली वो 2026 में ही आएगा। बाकी अब D23 एक्सपो की तरफ नजर घुमा के रखो। पर भाई साहब, मैं इस स्लेट को कंटिन्यू करते हुए 2026 के 6 नवंबर पे थोड़ा सा नजर घुमाऊं तो मैं आपको बता दूं, उसी जगह पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को रिलीज ना किया गया तो ये मार्वल की तरफ से सबसे बड़ा मिस अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अलावा 2027 के मई में सीक्रेट वॉर्स आना पॉसिबल नहीं है। भाई इनकर्जन सीक्रेट वॉर्स का मेन प्लॉट पॉइंट है। मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इवन इस मूवी के अंदर भी हमारे RDJ एज डॉक्टर डूम का अपीयरेंस हो सकता है, जैसा कि थैनोस का एक छोटा सा अपीयरेंस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में था। याद है ना आपको? देखा जाए तो RDJ एज डॉक्टर डूम का डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में एक छोटा सा अपीयरेंस हो गया और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर डूम का एक छोटा सा दिखा दिया। तो सोच कर देखो सीक्रेट वॉर्स का हाइप कहां पे जाएगा। जैसे कि थॉर रैग्नारॉक याद होगा आपको, इन्फिनिटी वॉर का इवेंट थॉर रैग्नारॉक मूवी के एंडिंग से ही चालू हुआ था। ओके, तो डिज्नी D23 एक्सपो में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का अनाउंसमेंट देखने के लिए तैयार हो जा। बाकी हम स्लेट को कंटिन्यू करते हुए 2027 के 7 मई पे एंटर करते हैं, क्योंकि वही पड़ी तो होगा सुपर हीरो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रॉसओवर, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लिटरली ये वो मूवी है जिसमें अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज के साथ एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराएगा, विच मींस दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स इस यूनिवर्स के एवेंजर्स को भाई साहब जो होगा ना, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स का वॉर हमने देखा था, एग्जैक्ट उसी टाइप का एक वॉर मल्टीवर्स लेवल पे 100 टाइम्स बिगर हो। और इस ओवरऑल चीज का मास्टरमाइंड होगा वन एंड ओनली RDJ स्टारर
डॉक्टर डूम। बेसिकली इस मूवी का स्केल के बारे में मैं जब सोचने बैठता हूँ ना, मेरा दिमाग हिल जाता है। और अब लिख के ले लो, इस पिक्चर को 3-3.5 घंटे में भी खत्म नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 तो आएगा और वो 2028 में ही आएगा। कुछ भी हो सकता है, मगर फिर भी 2027 की सीक्रेट वॉर्स इस सुपर हीरो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी होने वाला है। खैर अब इतना दूर आ ही चुके हैं तो 2027 के 2 डेट्स को निपटा लेते हैं। देखो भाई, टीवी शोज का तो मुझे कुछ पता नहीं, मगर सीक्रेट वॉर्स के बाद 2 मूवी डेफिनेटली आएगा, जहां में भी आने वाला है 26 जुलाई 2027 को थॉर 5 एंड 5 नवंबर 2027 को आएगा वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर एक्समैन की एक मूवी। मेरा मतलब एक प्रॉपर एक्समैन की फुल टीम अप मूवी। बस मैंने ये स्लेट सजा दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख लेना मैंने ये जो स्लेट रेडी किया है उसका 60% सही होगा डिज्नी D23 एक्सपो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो और थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।